दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके स्मार्ट मीटर के बैलेंस में जो इनवॉइस सेटलमेंट या फिर डिफरमेंट चार्ज कटता है वो क्यों कटता है, आप उसे कैसे रोक सकते हैं, उसका क्या कारण है। चाहे आपके पास बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप हो या फिर बिहार सुगम स्मार्ट मीटर हो या फिर बिहार ऊर्जा स्मार्ट मीटर हो, कोई भी ऐप आप इस्तेमाल करते हो, किसी भी क्षेत्र में आपका स्मार्ट मीटर लगा हो, अगर डिफरमेंट चार्ज या फिर इनवॉइस सेटलमेंट कट रहा है तो सबका कारण एक ही रहता है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये सब चीजें क्यों कटती है, इनवॉइस सेटलमेंट क्यों कटता है और आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इनवॉइस सेटलमेंट या फिर डिफरमेंट चार्ज क्यों कटता है, ये जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इनवॉइस सेटलमेंट या फिर डिफरमेंट चार्ज क्या है। दोस्तों इनवॉइस सेटलमेंट का मतलब है कि जो भी आपका इनवॉइसिंग हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर महीने का और उस महीने में आपका जो डिडक्शन हुआ है, दोनों में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो चार्ज आपको इनवॉइस सेटलमेंट में कटेगा। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि मान लीजिए आपके पर डे बेसिस पे 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया करके आपका जो भी खर्च है या फिर फिक्स चार्ज है दोनों मिला के कट रहा है। तो महीने में मान लीजिए आपका 1000 रुपया कट गया और जब मंथली बिल बनता है तो उसमें आपका बिल 1050 रुपए का बन गया या फिर 1100 रुपए का बन गया। तो ये दोनों में डिफरेंस आया, जो आपका पर डे बेसिस पे जो पैसा कटा और जो मंथली बिल बना, दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो पैसा कट जाएगा, जो कि आपका डिफरमेंट चार्ज में आएगा या फिर इनवॉइस सेटलमेंट में आएगा। एक्चुअली वो इनवॉइस से आपका डिडक्शन को मैच कर देता है, जो भी डिफरेंस आता है वो कट जाता है। अब बात आती है कि आपका इनवॉइस सेटलमेंट में अमाउंट आता ही क्यों है, आपका मंथली इनवॉइस बनाने की जरूरत क्या है। जब आपका पर डे बेसिस पे आपका यूनिट का पैसा कट रहा है, फिक्स चार्ज कट रहा है, तो फिर इनवॉइस सेटलमेंट क्यों, डिफरमेंट चार्ज फिर ये क्यों। दोस्तों हमारे बिल में जो डेली डिडक्शन होता है, जो डेली में आपका पैसा कटता है, उसमें सिर्फ दो ही चार्ज कटते हैं। पहला फिक्स चार्ज और दूसरा एनर्जी चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब जो आपका लोड सैंक्शन रहता है उसके अकॉर्डिंग आपका फिक्स चार्ज कट जाता है, और यूनिट चार्ज में है जो कि आपका पर डे बेसिस पे कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं वो पैसा कट जाता है। लेकिन इसके बेसिस पे आपका सिर्फ जो आइडियल केस में बिल होगा, मतलब कि जितना आपका सैंक्शन लोड है उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी आपको पेनाल्टी नहीं लग रहा है या फिर पावर फैक्टर का भी कोई पेनाल्टी नहीं लग रहा है, कोई डिले पेमेंट चार्ज नहीं लग रहा है, मतलब सिर्फ आपको यूनिट चार्ज लग रहा है और फिक्स चार्ज लग रहा है, बहुत ही परफेक्ट बिल है, तो आपका फिर कोई डिफरमेंट अमाउंट नहीं आएगा। अदरवाइज आपके बिल में अगर कोई पेनाल्टी लग रहा है तो ये डिफरमेंट आ जाएगा। डिफरमेंट क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो भी पेनाल्टी लगने हैं वो आपको डेली बेसिस पर नहीं कटता है, वो जब मंथ बीतता है उसके बाद आपका बिल जब इनवॉइसिंग होता है तो आपका कटता है। या फिर इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेज हैं जो डेली बेसिस पे आपका पैसा नहीं कटता है, वो चार्ज आपको मंथ के जब इनवॉइस होता है तो कटता है। या फिर कोई रिबेट मिलता है तो आपको डेली बेसिस पे नहीं कटता है, या फिर आपको डेली बेसिस पे रिबेट नहीं मिलता है, जो आपका बिल बनता है तब वो रिबेट मिलता है। तो ये चीजें आपका इनवॉइस सेटलमेंट अमाउंट है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। प्लस में होता है कि तब आपका जब आपको कोई रिबेट मिल रहा हो जो कि डेली बेसिस पे आपको नहीं मिला है, या फिर डेली बेसिस पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस कट गया है, तो आपको जब इनवॉइस सेटलमेंट होता है तो आपको वो पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन वही जब आपको कोई पेनाल्टी लग रहा है, कोई फाइन लग रहा है, तो ये इनवॉइस सेटलमेंट अमाउंट नेगेटिव में आ जाता है और आपका बैलेंस में वो कम हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कब कब आपका इनवॉइस सेटलमेंट अमाउंट या फिर डिफरमेंट अमाउंट पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कब आपका ये नेगेटिव होगा, यानी कब कब आपका डिडक्शन होगा। तो दोस्तों सबसे पहला कारण है कि आपका लोड का फाइन लग रहा हो, आपके बिल में एक्सेस डिमांड चार्ज लग रहा हो। यानी कि अगर आप 2 किलोवाट का कनेक्शन लिए हैं, 3 किलोवाट इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 किलोवाट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो फिक्स चार्ज पर डे बेसिस पे कट रहा है वो आपका जो सैंक्शन लोड है उसके हिसाब से कट रहा है। बट जब आपका मंथली बिल बनेगा तो उसमें आपको फाइन लग जाएगा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा लोड इस्तेमाल किया है। तो जो महीने भर में आपका जितना लोड एक्स्ट्रा हुआ है, जो मैक्सिमम लोड अगर 3 हुआ है तो 1 किलोवाट का जो फाइन लगेगा वो आपका डिफरेंस में आ जाएगा, क्योंकि वो पैसा तो अभी आपका मंथ के बीच में कटा ही नहीं। तो जब बिल बनेगा तो वो जो बिल का अमाउंट और जो डेली डिडक्शन हुआ है दोनों का अमाउंट जब मैच करेंगे तो वो डिफरेंस आ जाएगा और वो पैसा आपका एक्स्ट्रा कट जाएगा। दूसरा है पावर फैक्टर सरचार्ज। जनरली ये कमर्शियल में ही लगता है, डोमेस्टिक में तो ये पावर फैक्टर सरचार्ज नहीं लगता है। तो पावर फैक्टर सरचार्ज तब लगता है जब आपका पावर फैक्टर 0.9 से कम हो, और अगर आपका पावर फैक्टर 0.9 से कम है तो आपको पावर फैक्टर का सरचार्ज लगता है। तो ये चार्ज फिर आपका इनवॉइस सेटलमेंट में आ जाएगा, क्योंकि ये डेली बेसिस पे आपका नहीं कटता है। तीसरा है डिले पेमेंट सरचार्ज, यानी कि लेट फाइन। ये लेट फाइन तब लगेगा जब आपके बिल में कोई पहले का बकाया चल रहा है, आप उसका इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट में तो आपका पर डे बेसिस पे जो इंस्टॉलमेंट है वो कट रहा है, लेकिन हर महीने के बाद जो आपका जो भी रेस्ट अमाउंट बचा है उस पर जो लेट फाइन लगता है या फिर सरचार्ज लगता है वो आपको जब मंथली बिल बनेगा तो उसमें वो कटेगा। तीसरा होता है एरियर सेटलमेंट। एरियर सेटलमेंट कब होता है, जब आपका इंस्टॉलमेंट पहले से कट रहा है, जो भी बकाया पुराना था उसका इंस्टॉलमेंट कट रहा है, किसी मंथ आपने पेमेंट कर दिया जो सफिशिएंट अमाउंट है आपका एरियर से अधिक है, तो जब आपका बैलेंस जब मंथली बिल बनेगा तो उसमें आपका बिल एडवांस हो जाएगा। तो उस समय क्या होता है, पूरा एरियर एक बार में ही सेटल हो जाता है और एक बार में जो भी एरियर अमाउंट है डिडक्ट हो जाता है, जो कि आपको सेटलमेंट में दिखता है। बट इसमें अच्छी बात है कि आपका
जो भी एरियर है वो एक बार में खत्म हो जाता है, आपका जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो बंद हो जाता है। पांचवा रीजन हो सकता है कि आपने बिल में कुछ चेंज करवाया हो, जैसे मैंने अपना लोड बढ़वा दिया तो आपका जो एप्लीकेशन फी है वो आपके बिल में जोड़ के आ जाता है, या फिर आपने कुछ वायर चेंज करने का ऑर्डर निकलवा दिया या फिर नेम चेंज करवा दिया, तो इस सब का जो चार्जेज लगता है वो आपके बिल में ऐड हो जाता है। ये जो चार्जेज आपके जो इनवॉइस होगा, जो मंथली बिल बनेगा उस समय कटता है। तो ये 5 कारण है जिस कारण आपका बिल में इनवॉइस सेटलमेंट आता है, आपका बिल में कुछ बैलेंस करता है। इसके अलावा और भी कुछ कारण हो सकते हैं, बट मेनली यही कारण है जिसकी वजह से आपके पास इनवॉइस सेटलमेंट आता है, जो कि नेगेटिव में रहता है। अब बात करते हैं कि कब कब आपका इनवॉइस सेटलमेंट अमाउंट पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव होने का मतलब है कब आपके बिल में कोई रिबेट मिल रहा है, कोई छूट मिल रहा है, या फिर कोई आपको पैसा आपके बिल में एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है। तो वो चीजें कब हो सकती है? पहला उसका कारण है कि आपको जो 3% का रिबेट मिलता है स्मार्ट मीटर में, आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको 3% का रिबेट मिलता है जितना भी आपका रिचार्ज अमाउंट है उस पर। तो ये रिचार्ज अमाउंट अगर आपके बिल में कोई भी फाइन नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा हो गया आपके बिल में, जो कि आपके जब मंथली बिल बनेगा तो जो भी डिडक्शन हुआ है उसके अलावा ये आपका पेमेंट दिखेगा। तो उसमें क्या है, जो आपका इतना अमाउंट आपको एक्स्ट्रा हो गया जो कि बिल में कम बना है, क्योंकि बिल में तो उतना अमाउंट घट गया, तो ये डिफरेंस अमाउंट आपको इनवॉइस सेटलमेंट में पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि आपके बैलेंस में उतना ऐड हो जाएगा। दूसरा कारण है कि आपको अगर आपका जो सैंक्शन लोड है उसके 75% से कम इस्तेमाल करते हैं। 75% से कम इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? जैसे अगर आप 10 किलोवाट का कनेक्शन ले रखे हैं, 10 किलोवाट का 75% मतलब 7.5 किलोवाट हुआ, यानी कि आपको 8 किलोवाट का ही फिक्स चार्ज लगेगा। लेकिन जो डेली बेसिस पर आपका डिडक्शन होता है फिक्स चार्ज का, वो 10 किलोवाट के हिसाब से होता है। तो ऐसे में आपका जो फिक्स चार्ज 2 किलोवाट कम का लगेगा, 8 किलोवाट का लगेगा, तो वो जो 2 किलोवाट का डिफरेंस हुआ फिक्स चार्ज, वो आपके बिल में फिर आपको वापस मिल जाएगा, आपके बैलेंस में फिर से ऐड हो जाएगा। क्योंकि आपको लगना चाहिए था 8 किलोवाट का फिक्स चार्ज, बाकी आपको लग गया 10 किलोवाट का। क्योंकि जो आपका डेली डिडक्शन होता है आपके सैंक्शन लोड के हिसाब से होता है, कितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेसिस पे नहीं होता है। तो जो आप इस्तेमाल अगर आप 75% से कम करते हैं तो उसमें आपको 75% के लोड का ही पैसा लगता है, तो जो 2 किलोवाट का डिफरेंस है वो आपको वापस मिल जाता है। तीसरा है पावर फैक्टर का रिबेट। दोस्तों, पावर फैक्टर का सिर्फ सरचार्ज ही नहीं लगता है, पावर फैक्टर का आपको रिबेट भी मिलता है। अगर आपका पावर फैक्टर 0.9 से ऊपर जा रहा है, 0.95 है, 0.96 है, 0.99 है, तो ऐसे में पावर फैक्टर का आपको रिबेट मिलता है। तो ये रिबेट आपको इनवॉइस सेटलमेंट में पॉजिटिव में आ जाता है, आपका जो भी बैलेंस होगा उसमें वो उतना ऐड हो जाता है। चौथा रीजन है आपका कभी एक्सेस एरियर डिडक्ट हो जाता है। जब भी आपका इंस्टॉलमेंट चल रहा होता है तो कभी कभी मंथ के पहले ही आपका एरियर खत्म हो गया, बट एक्स्ट्रा एरियर डिडक्ट हो जाता है, तो वो आपको जब इनवॉइस सेटलमेंट होता है उसमें आपका बैलेंस वो ऐड हो जाता है। तो ये कुछ कारण है जिसमें आपका बैलेंस बढ़ के आता है, जो आपके इनवॉइस सेटलमेंट अमाउंट है वो पॉजिटिव में आता है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ फाइन भी लग रहा है, कुछ रिबेट भी मिल रहा है। जैसे मान लीजिए लोड का फाइन लग गया, पावर फैक्टर का रिबेट मिल रहा है, या फिर आपको लेट फाइन लग रहा है और लोड का रिबेट मिल रहा है। तो ऐसे में आपका जो नेट अमाउंट होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपके बिल में रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि इनवॉइस सेटलमेंट में वो अमाउंट आएगा जो नेट अमाउंट होगा, यानी कि फाइन और रिबेट दोनों का जो कंबाइन करने के बाद जो नेट अमाउंट बचता है। जैसे मान लीजिए आपका लोड का फाइन लग गया 160 रुपये, अगर आपका डोमेस्टिक में 1 किलोवाट एक्सीड करके तो 160 रुपये आपका लोड का फाइन लग गया। लेकिन आपका जो रिचार्ज किया है उस पर 3% के हिसाब से जो रिबेट मिला है वो मान लीजिए 50 रुपये है, तो आपको जो डिडक्शन होगा वो 110 रुपये दिखेगा। तो ये डिफरेंस अमाउंट एग्जैक्ट आपका मैच नहीं करेगा जो डिफरमेंट अमाउंट है, क्योंकि वो दोनों कंपनसेट होकर जो नेट अमाउंट आएगा वो आपको वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आपके बिल में डिफरमेंट अमाउंट आता है। डिफरमेंट अमाउंट आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आप ये अवॉइड करिए कि आपका सैंक्शन लोड प्रॉपर हो, आपका कोई भी लोड का फाइन नहीं लग रहा हो, पावर फैक्टर सही आ रहा है, उसका कोई फाइन नहीं लग रहा हो, कोई ड्यूज ना हो जिसके कारण आपका डिले पेमेंट सरचार्ज ना लगे। तो अगर आप इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके बिल में कोई भी डिफरमेंट अमाउंट नहीं आएगा भी तो वो नेगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा, यानी कि बैलेंस आपका बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो इस तरह से आप अपना डिफरमेंट अमाउंट अवॉइड कर सकते हैं, अपना इनवॉइस सेटलमेंट अमाउंट या तो जीरो कर सकते हैं या फिर उसको पॉजिटिव में रख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपने कहा हमारे चैनल का अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके इस तरह की वीडियो लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।